सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद स्टार्टअप क्षेत्र में बड़ी सनसनी मची हुई है। इस नियम के तहत सरकार ने उन निजी कंपनियों पर टैक्स लगा दिया है जो महंगी वैल्यूएशन पर अपनी इक्विटी को बेचेंगे। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन से ज़्यादा पर अगर उनको पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, तो उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। ये नियम ऐसे समय में आया जब स्टार्टअप्स को पहले से फंडिंग जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या है ये कानून और कैसे बदलाव आएगा? ये बजट का सबसे सनसनीखेज बदलाव है और इसका असर हमें, चूंकि बजट के ही दिन अडानी समूह के शेयरों में गिरावट और बाकी चीज़ें आई थी, तो उसके बाद अब इसकी धमक हमें बाकी बाजार में दिखाई दे रही। हालांकि ये कानून या ये प्रावधान 2012 से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आया था। इसको घोषित इस तरह से किया गया था कि हवाला कारोबार के जरिए पैसे के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए इस टैक्स को लगाया जाता था। ये माना जाता था कि बहुत सारी कंपनियां अपने ही शेयरों को महंगी कीमत पर बाहर बेचती थी और उस पैसे को वापस लाती थी। लेकिन अब जो सरकार ने फाइनेंस बिल में बदलाव किया वित्त विधेयक में, उसमें यह कहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने स्टॉक की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, यानी उसका जो बाजार मूल्य है उससे ज़्यादा विदेश के किसी उसके ऊंची कीमत पर विदेश के किसी निवेशक को, यानी प्रीमियम पर अपनी इक्विटी या हिस्सेदारी बेचती है, तो जो अंतर होगा फेयर मार्केट वैल्यू यानी एफएमबी का और डील का, उसका जो हिस्सा होगा उस पर टैक्स पे करना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा। इससे सबसे ज़्यादा सनसनी इस स्टार्टअप सेक्टर में है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियों ने हाल के 1-2 वर्षों में अपने वैल्यूएशंस को बेहतर करते हुए विदेशी निवेशकों को बड़ी हिस्सेदारी बेची है और उसके बाद उससे उन्हें फ़ायदा मिला है। ये माना जा रहा है कि बजट का ये मूव स्टार्टअप कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इक्विटी की बिक्री और जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटल्स हैं और जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, उनके भारत में निवेश को प्रभावित करेगा। दबाव भी है सरकार पर कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। यहाँ भी हमें जो बात इकोनॉमिक सर्वे कह रहा था, लगभग उससे उल्टा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टार्टअप के स्पेस में, स्टार्टअप में इस समय काफ़ी स्थितियां काफ़ी अच्छी नहीं हैं। कंपनियों के पास फंडिंग्स नहीं है, नई फंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी स्थिति में ये एक किस्म का कदम स्टार्टअप कंपनियों के संसाधन जुटाने की दिशा में काफ़ी बड़ी समस्या या चुनौती बनेगा।